सो नाउ इरेडा लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर ना आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। और जिस तरीके से मैंने कल आपसे कहा था कि अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, ये 70 से 80 रुपए आपका प्रॉफिट बुकिंग है। और शॉर्ट टर्म वाले जो है ना वो अपना देख लें, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर जो है ना भर भर कर हो रहा है। और एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई फिर वो रुकेगी नहीं, फिर हर एक का एक मन करेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों का मैंने कल ही आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म वालों को ना इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके Q3 के नंबर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और आज भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होना क्या है एक्चुअल में। अगर आप देखें तो पी रेशियो भी हम कैलकुलेट करें, कितना रिस्क है इरडा के अंदर इस वक्त, ये हम जरा समझते हैं। और देखिए इरडा के ऊपर कल मैंने आपसे कहा तो इसके जो कॉम्पिटिटर है जैसे कि आरईसी लिमिटेड, पीएफसी और आईआरएफसी के अंदर आज कोई तेजी नहीं हुई, जबकि इरडा के दौरान यहां पर तेजी होनी चाहिए थी। आपके सेक्टोरियल आप कहें, आपके क्या कहें ना कि पीयर कंपैरिजन जो है ना वो तेजी हो रही है। तो आप देखिए आरईसी और पीएफसी में 7.5%, 9% की तेजी हुई। ये क्यों हुई? क्योंकि इनकी वैल्यूएशन जो है ना बहुत ही सस्ती है। इरडा से इनकी वैल्यूएशन का पता चला कि भैया बहुत सस्ते हैं। आईआरएफसी की वैल्यूएशन काफी हाई है, इरडा की हाई है, कोई यहां पर तेजी नहीं हुई। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यही एक सबसे बड़ी बात है। इनके अंदर और तेजी बनी। ये आरईसी लिमिटेड, आपका पीएफसी, ये बहुत सस्ते स्टॉक्स हैं, बहुत सस्ते स्टॉक्स हैं और डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक्स हैं। तो इनमें तेजी आज यहाँ पर जो है ना जमकर हुई है। और अभी भी स्टिल वैल्यूएशन सस्ती है इरडा के कंपैरिजन, आईआरएफसी कंपैरिजन। तो इरडा का पी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो रिस्क को समझेंगे, क्या वो पूरी तरीके से रिस्क हमें लेना चाहिए या फिर यहाँ पर जो है ना अवॉइड करना चाहिए इस रिस्क को, और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो अभी आपके सामने 5 मिनट का कैंडल चार्ट है और ये आज का ये कैंडल जो है ना लगातार आपका जो है ना एक डाउन साइड ही देखने को मिली है। एक बार अपसाइड गया था 63 के ऑलमोस्ट, उसके बाद 62 पॉइंट या 63.80 के आसपास का यहाँ पर जो है ना डाउन साइड लगा के हायर साइड गया, बट उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, लगातार स्टॉक जो है वो गिरता चला गया। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास है। और यहाँ पर अगर पॉसिबल है, अगर ये सपोर्ट टूटे जैसे कि 62 रुपये 25 पैसे, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 60 रुपये तक की जगह बनती है, 60 रुपये तक की पॉसिबल है यहाँ पर। अब वो एक अलग बात है 60 रुपये 50 पैसे से ये घूम जाए, यहीं पर एक सपोर्ट भी है, अगर वो घूम जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज 60 रुपये तक की यहाँ पर और गिरावट पॉसिबल है। 2 रुपये 70 पैसे का यहाँ पर अभी भी रिस्क बना हुआ है। पॉसिबल है कि अगर एक डाउन साइड हुई तो ये यहाँ पर ना 60 रुपये 25 पैसे के बाद ये स्टॉक 60 रुपये की तरफ भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इरडा आप ये समझिएगा कि एक डिफरेंट स्टॉक है। पीएसयू के अंदर इतने छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी आपको नहीं देखने को मिली जिसके अंदर लगातार ग्रोथ हो, जिसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो, ये आपको नहीं देखने को मिली। आपका 17,000 का मार्केट कैप है। आईआरएफसी का देखेंगे तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव करके यहाँ से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट 5 गुना से ऊपर ही है। तो इतनी बड़ी कंपनी है इरडा की कंपैरिजन आईआरएफसी, लेकिन उसके नंबर्स जो अगर आप देखेंगे जो नंबर्स है वो भी कुछ कहते हैं, सिंपल सी बात है। बट अब यहाँ से कहीं ना कहीं लगता है कि इरडा की वैल्यूएशन अगर यहाँ से और इंक्रीज हुई तो आपका रिस्क बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क बढ़ेगा। पैसा बन रहा होगा लेकिन ये रिस्क जो बढ़ेगा उसमें प्रॉफिट बुकिंग का आपकी तरफ जोर होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर ये। क्योंकि पी रेशियो अगर आप देखेंगे, कल भी मैंने आपको दिखाया, आज अगर आप वो देखेंगे तो उसके हिसाब से आप रिस्क को समझेंगे। और रिस्क कितना है? 27 रुपये का रिस्क है इस वक्त, 27 रुपये का रिस्क, 27 रुपये का रिस्क। क्योंकि 27 रुपये का रिस्क इसके लिए है क्योंकि 19.17 का आपका पी रेशियो है। मान लेते मैंने बहुत सारे लोगों को देखा पी रेशियो काफी हाई बता रहे, ऑलरेडी मैं भी आपसे कह चुका हूं कि वैल्यूएशन हाई है। देखिए अभी ना इरडा को स्टेबल होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा और हमें चाहिए Q3 के अंदर ग्रोथ, तब जाकर इरडा की जो आपको एक प्रॉफिट हो रहा है वो आप सेफली अपने पोर्टफोलियो में पा पाएंगे। अदरवाइज Q3 अगर अच्छा नहीं आया तो उसमें हो सकता है कि और गिरावट हो जाए। पैसा बन रहा है, जगह जगह पैसा बना है इरडा के अंदर, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा ही टाइम लगता है प्रॉफिट बुकिंग में, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। अब चाहे आप कह दीजिए कि स्टॉक छोटा है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तुरंत ही यहाँ पर बाइंग आ जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब ना मतलब फीके पड़ जाएंगे अगर Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए तो। लेकिन कहीं ना कहीं Q3 के नंबर अच्छे आएंगे, उसका एक रीज़न है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, अगर आप 10 का पी रेशियो देखेंगे, क्योंकि आपके जो पीयर कंपेरिजन है वो चल रहे हैं ऑलमोस्ट है, पीएफसी का जो पी रेशियो वो 7 के अराउंड है अब इस वक्त तेजी के बाद।
आरसी का भी यहाँ पर जो है 7.60 के अराउंड यहाँ पर पी रेशियो पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट आपका जो है ना मोटा मोटा आप 8 ले लीजिए, 8 के पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं पीएफसी आरसी। आप आईआरएफसी देखेंगे तो यहाँ पर 16 के पी रेशियो वर्क कर रहा है, इसीलिए उसके अंदर तेजी नहीं है। हो क्या रहा है आईआरएफसी के अंदर, ये एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आईआरएफसी के अंदर 16.8 का पी रेशियो है। आईआरएफसी महंगे होने के बावजूद भी टिका हुआ है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि एडा के अंदर ना कंसोलिडेशन चल सकता है, तो अपना जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो प्रॉफिट बुक करें 70 से 80 के बीच में, या 70 भी अगर आपको मिल जाए कोई बुरा नहीं है। देखिए प्रॉफिट बुक करते रहने चाहिए, ऐसा नहीं आज ही के दिन भैया 200 रुपये हो जाना है। कुछ होना तो चाहिए उसमें, 200 होने की बात होनी तो चाहिए भैया। उसके अंदर फाइनेंशियल कुछ ऐसे होंगे या उस स्टॉक के अंदर कुछ तो ऐसा होगा कि वो 200 जाने लायक है, कुछ तो ऐसा होगा। तो वो आपको एडा के अंदर इस वक्त नहीं देखने को मिला। जो 70 है वो ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ये एक सबसे बड़ी बात थी। एडा का भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये थोड़ी सी यहाँ पर जो ना हो सकता है गिरावट हो सकता है गिरावट हो, या हो सकता है कि ना भी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा निचले लेवल मिलते हैं तो एडा एक ऐसा स्टॉक है कहीं ना कहीं आप एवरेज भी कर सकते हैं, जो कि कहा जा रहा है एनालिस्टों की तरफ से, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बट आईआरएफसी होल्ड कर रहा है इतने पी रेशियो पे, तो एडा भी करना चाहिए। आईआरएफसी भी एक यूनिक कंपनी है, एडा उससे भी ज़्यादा एक यूनिक कंपनी है। और एडा के पास फेवरेबल क्या है, उसकी वैल्यूएशन या कहना उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है एडा का, और प्राइस वाइज भी ठीक है। आईआरएफसी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, देखिए उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एडा के अंदर लग नहीं रहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंशियल भी दोनों के आसपास पहुंच चुके हैं। फाइनेंशियल अगर आप चेक करेंगे तो पहुंच जाएगा आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वार्टर की बात है, ग्रोथ लगातार रही तो आईआरएफसी का जो एक जो रेवेन्यू है उसको भी बीट कर देगा एडा। तो हम रिस्क की बात कर रहे थे। रिस्क अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर आपका पीएफसी आरसी 8 के पी पर वर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उसी जगह पहुँच जाए, मैं कहता हूँ कि चलो 10 का पी रेशियो, तब भी आपका 19 का है, 9 का पी रेशियो आपका एक रिस्क प्रीमियम है। 9 के हिसाब से आपका कितना, 9 का कर दीजिए 27 रुपये आपका रिस्क है। 27 रुपये अभी रिस्क प्रीमियम में आप जो है ना एडा के अंदर दे रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो रिस्क को कम करना है तो Q3 के नंबर अच्छे आना जरूरी है, क्योंकि Q3 के नंबर अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और वो सीधा सीधा कैलकुलेट करके पी रेशियो को डाउन ले आएगा, आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाई करने लगेगी। Q3 से ही कुछ ना कुछ होगा एडा के अंदर, अदरवाइज यहाँ पर ना ये महंगा ही रहेगा। फिर आप समझ रहे हैं ना, महंगा, और बहुत ज़्यादा महंगा रह भी नहीं सकते, ठीक है ना। अब वो मार्केट है, मार्केट का एक अलग तरीके से सोचता है। मार्केट अगर चाहेगा एडा को वैल्यूएशन प्रोवाइड करवाएगा, नहीं चाहेगा नहीं करवाएगा, तो वो यहाँ पर रखता है। एक और बात, अगर यहाँ पर 16 का मैं कह देता हूँ कि 16 का अगर आईआरएफसी का पी रेशियो 16 पर, अगर वहाँ पर भी टिकता है 16 के पी रेशियो पर, चलो आपको एडा मिलता है, तब भी वो इंडस्ट्री पीयर कंपेरिजन सस्ता होगा, ठीक है। आरईसी पीएफसी की कंपेरिजन सस्ता नहीं होगा, बट इंडस्ट्री पीयर के कंपेरिजन सस्ता होगा। यहाँ पर आपका कितना प्रीमियम बनता है, 3.70 अराउंड, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 10 से 12 रुपए का प्रीमियम, यानी कि खोने को अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट गिरावट जो है ना वो 50 रुपए तक हो सकती है, अगर होने पर आई। अगर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है एडा के अंदर तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा इस पर बिलीव मत करिएगा। मेरा कहना यही है कि लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर जो है ना होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों को क्या रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क है। प्रीमियम आप दे रहे हो 27 रुपये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये प्रीमियम है आपका। अगर आप दे सकते हैं तो आप देखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक गिरता है तो आपको एक एवरेज की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं अपनानी पड़ सकती है। तो आप बहुत सोच समझ के यहाँ पर जो है ना इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज वैल्यूएशन तो महंगी है। और देखिए आपका Q3 के नंबर ना अच्छे आ सकते हैं, और आपका जो 2023 के नंबर आए थे ना वो ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास की नेट सेल थी, या कहें रेवेन्यू था, अदर इनकम जोड़ जाड़ कर, तो यहाँ पर 3500 करोड़ के आसपास का मोटा यहाँ पर रेवेन्यू था। 2 क्वार्टर का, ये आपका 2 क्वार्टर का जोड़ जाड़ कर ही 2200-2300 करोड़ के आसपास का आ चुका है। Q3 अगर बेस्ट आया तो आप इसको बीट कर देंगे। Q4 अच्छा आ गया तो भैया आप इसको सरपास कर देंगे। 2023 का जो रेवेन्यू बना है, 2024 का जब नंबर आएगा आपका मार्च में, वो आपका सरपास कर चुका होगा 2023 को, तो फिर वैल्यूएशन तो जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है कि अभी ना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिरे हैं 39% से क्वार्टर दर क्वार्टर। Q2 में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रह गया 33%। आपका प्रॉफिट जो है ना वो गिर गया है 445 करोड़ से घटकर 387 करोड़ आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट गिरा भी है। तो वो यहाँ पर है, प्रॉफिट इंक्रीज होना है, किसी भी हालत में प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, भले ही आपका रेवेन्यू इंक्रीज ज़्यादा हो या ना हो। अर्निंग पर शेयर पर ना प्रॉफिट ही यहाँ पर जो है सीधा असर जो है करता है, आपका नेट सेल नहीं।
तो प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, किसी भी हाल में इंक्रीज चाहिए ही चाहिए है। तो देखिए इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। रिस्क अभी भी है, आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, बट आपको इरडा जैसा कोई दूसरा कंपनी नहीं देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा हो। पहली बात ये पॉइंट आपका है। तो अगर आप रिस्क प्रीमियम जो 27 रुपये का इसके अंदर अभी भी बना हुआ है, अगर आप वो दे सकते हैं तो आप इसमें सोचिएगा निवेश रहने का या फिर निवेश करने का। अदरवाइज यहाँ पर ना वैसे भी 27 रुपये कौन सा ही गिरने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि ये 27 रुपये तक डाउन चला जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। Q3 के नंबर आपके आने ही वाले हैं कुछ ही टाइम में, और Q3 के नंबर अगर कमाल दिखा दिए तो ये आपका जो पी रेशियो है वो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। तो हमें बस प्रॉफिट चाहिए इंक्रीज हुआ। कभी हम वो भी कैलकुलेट कर देंगे कि कितना प्रॉफिट जो है वो चाहिए, अर्निंग पर शेयर कितना चाहिए कि आपका जो पी रेशियो है कितना हो जाए, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे चलकर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है फिलहाल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है भैया। और आज टाटा टेक के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसकी वैल्यूएशन तो बहुत हाई है, और इसी वजह से ये सभी स्टॉक्स की वैल्यूएशन हाई है, तो आज प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। बट अगर आप 50 रुपये पर देखें तो कहीं ना कहीं अगर गिरावट और ज़्यादा बढ़ती है तो वो 50 रुपये पर जाकर थमेगी पॉसिबल। और 50 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 50 रुपये तो टूटना नहीं चाहिए। वही आपका लो है, जो आपका पहले दिन लिस्टिंग दिन का था वही आपका लो है। और अगर वो लो टूटता है तब यहाँ पर आप कहिएगा कि यार मामला बिगड़ चुका है यार इरडा के अंदर, तो तब आप कह सकते हैं। तो वो उधर आप देखिएगा। किसी को अगर एवरेज भी करना हो तो उसके नीचे ही देखिएगा। जब तक 50 रुपये आपका ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप एवरेज का सोचिएगा, वरना सोचिएगा भी नहीं। और अगर किसी को खरीदारी करनी है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको SIP करिए, ज़्यादा बेहतर है। वैल्यूएशन हाई है, किसी का कुछ पता नहीं है मार्केट किधर की तरफ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई तो धीरे धीरे अगर आप खरीदेंगे ना तो निचले लेवल का आपका एक एवरेज प्राइस बन जाएगा, जिन्हें भी इरडा पसंद है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। 70 रुपये अगर ब्रेक हुआ तो हायर साइड जाएगा स्टॉक, और अगर ये 50 रुपये ब्रेक हो गया तो फिर एक लोअर साइड और जाएगा कहीं ना कहीं ये स्टॉक। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।